तारीख और 10 तारीख को G20 समिट होने वाला है, जिसमें दुनिया के लीडर्स, 20 कंट्री के लीडर्स दिल्ली आ रहे हैं। उसके लिए दिल्ली को सजाया गया है, फाउंटेन्स बनाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है, सड़कों को सजाया गया है, मगर उसके पीछे कारपेट के अंदर जो ब्रश करा है वो शायद पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा। दिल्ली में इस वक्त सड़क पे जो जानवर हैं, जो हमारी हिस्ट्री का, हमारी कल्चर का हिस्सा है, जो हमारी हेरिटेज का हिस्सा है, उनको बड़ी गंदी तरह से पकड़ के खूनों खून उनकी हड्डियां तोड़ के उनको उठा के यूनिट्स में डाला जा रहा है। ऐसे यूनिट्स में जहां ना उनको खाना मिलता है, ना पानी मिलती है, ना वेंटिलेशन है प्रॉपर। हमारा जो G20 का ये मुद्दा है, इसका जो मोटो है वो वासुदेवाय कुटुंबकम है, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। अगर हम वन अर्थ है, वन फैमिली है, तो जो हमारी फैमिली के हिस्से हैं जानवर, क्या हम उनको मार देंगे? Are we going to kill them? Are we going to brutally remove them from the streets? All of this can be done in a very humane manner because India is following the protocol of World Health Organization. World Health Organization के हिसाब से एक तरीका होता है उठाने का जानवर को रखने का एक तरीका होता है, मगर हम लोगों ने इनह्यूमन तरीके से दुनिया को दिखाने के लिए आज हमारी गौ माता, हमारे कुत्ते सड़कों से साफ करे हमने। We want to show the world that we are a super power. We are India shining. हम बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं जो इन जानवरों को सड़कों पे जा के सुबह शाम खाना खिलाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। हमने अपने देश में बहुत आवाज़ उठाई है, मगर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा वहाँ पर। मैं आज आपके पास आई हूँ so that you condemn this behavior, you support us, you spread the word for us. हमको आज़ादी 1947 में मिली थी, उसके बाद से we are the only country जिसने डेवलप करते वक्त अपने आप को सड़कों से जानवरों की सफाई नहीं करी तो हमने कभी उनको रिलोकेट भी नहीं करा, उनको रिहैबिलिटेट भी नहीं करा। हमने जानवरों का फायदा कभी नहीं सोचा। सरकार की तरफ से उनको खाना पानी देने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से जो पैसा आता है जानवरों के लिए, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफिशियल्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो सब इस पैसे को चुरा लेते हैं। ना इनके ऑपरेशंस होते हैं, जानवर सफर करता है। हमारे यहाँ पर जो लॉ है 1960 का लॉ है, उस 1960 के लॉ के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से और IPC सेक्शन पुलिस की तरफ से भी, इंडियन पीनल कोड की तरफ से भी लॉज हैं हमारे फेवर में। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जानवरों को खाना खिलाने वाली औरतें हैं इंडिया में, यंग लड़कियाँ हैं, वो खाना खिलाने जाती हैं, उनको असॉल्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको हरास किया जाता है। आज हम लोगों को इतने साल हो गए हैं आवाज़ उठाते हुए, कभी मोदी सरकार से, कभी आम आदमी पार्टी से, मगर हमारी पुकार कोई नहीं सुनता। और इस वक्त जो इंडिया में हो रहा है, हम दुनिया को जो दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक क्लीन वेस्टर्नाइज्ड कंट्री है, वो सच नहीं है। और अगर हम ये करना भी चाहते थे, अगर हम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे, बाहर के मुल्कों से आए हुए लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वी कुड हैव प्लान्ड इट। इन जानवरों को हटाने के लिए भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं, इनके लिए कोई सेटअप नहीं किया गया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ इंडियन एम्बेसी से, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लैपटॉप पे कुछ वीडियोस लगाए हैं। ये इस तरह से जानवर को वहाँ से सड़कों पे से उठा के मार के, इनकी रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ के, इनकी गर्दन की हड्डियाँ तोड़ के, इनको उठा के कैंप्स में फेंक रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ की आवाज़ बने, इसकी निंदा करें। हमारा जो लॉ है 1960 का, जिसके अंदर 50 रुपए का फाइन है किसी कुत्ते को मारने के लिए, किसी गाय को मारने के लिए, वो लॉ मेरा देश बदलना नहीं चाहता। I believe that spiritual country needs your support as well before it becomes a cursed country, before it becomes a cemetery. मैं मानती हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम सबको आगे साथ मिल के बढ़ना है। किसी का खून करके, किसी की टांगे तोड़ के हमारी देश कभी प्रगति नहीं कर सकती।
सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, आप इन बातों की निंदा करिए। मैं यहीं की नागरिक हूँ, आई एम अ कैनेडियन सिटीजन, मगर आई थिंक मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने ये देश छोड़ दिया वापस भारत जाके सेवा करने के लिए, इन सड़क के जानवरों के लिए जिनका कोई नहीं है। आज मैं आप सबसे सपोर्ट मांगने आई हूँ। एंड तरुण पॉल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस, फॉर कवरिंग दिस फॉर द वर्ल्ड। एंड I am handing over the mic back to Jasman, but if you guys have any questions or if there's any way you want to support, please, I'm right here. You can come forward and speak to me. But thank you so much, and don't let India turn into a mortuary, a cemetery, a graveyard. वो हमको ज़रूरत नहीं है. Let's just follow our culture, our traditions, our history. India is the only country that has 5 temples dedicated to dogs. We are the only country that reveres them. And don't forget, Shiva, हमारे तो भगवान ने भी सांप को सर पे बिठाया था, उसने सांप को भी अपने ऊपर का दर्जा दिया था. Thank you.